पूरे घर में जब से पता चला कि उनकी प्यारी श्रेया किसी अब्राम फल वाले को पसंद करती है, मिलती है। अभी उम्र ही क्या है श्रेया की, अभी पिछले महीने ही तो 18 वर्ष की पूरी हुई है। हमारे प्यार लार दुलार का और हमारी छूट का श्रेया ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, पर हम ऐसी नहीं होने देंगे। अपनी श्रेया की ज़िंदगी यूं तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे। श्रेया तो अभी बच्ची है, अपना बुरा भला बुरा कहाँ समझ पाती। श्रेया के पापा इसी चिंता में घुले जा रहे थे और बरामदे में इधर से उधर चक्कर लगा श्रेया के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छी खासी लड़की, पढ़ने में होशियार, स्पोर्ट्स में नंबर 1, हर किसी चीज़ में नंबर 1। पता नहीं किस तरह इसका ब्रेन वॉश किया है उस अब्राम ने कि घर में किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। ये किशोर उम्र होती ही ऐसी है कि किसी की भी बात समझ नहीं आती, बस कहती है मैं 18 बरस की बालिग हो गई हूँ, अपना अच्छा बुरा सब अच्छे से समझती हूँ। श्रेया के पापा मन ही मन सोच रहे थे कि क्या 18 बरस की उम्र होने पर ज़िंदगी भर के अनुभव एक साथ समझ आ जाते हैं। क्या मात्र वोट देने की छूट मिलने पर बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि जो माँ बाप आज तक उनका भला बुरा समझते हुए आए हैं, अब वो एकदम से नकार दिए जाए। इतना सब सोचते सोचते श्रेया के पापा का दिल भर आता है, आंखें नम होने लगती है। उन्हें पता ही है कि श्रेया एक अच्छी बच्ची है, पर यह किशोरावस्था होती ही ऐसी है। श्रेया के लौटने पर उसके पापा आनंद जी उसे समझाते हैं कि बेटा, परिपक्वता कोई शर्बत नहीं कि 18 वर्ष पूरे किए और दुनिया भर की समझ एक साथ आ जाए। परिपक्वता तो जिंदगी के उतार चढ़ाव से धीरे धीरे ही समझ आती है। जब भी घर में श्रेया के विवाह की बात चलती थी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता था। मम्मी पापा की परेशानी जायज़ थी। MBA के बाद अब वह जॉब में भी आ चुकी थी, उम्र भी हो चुकी थी। फिर श्रेया का ऐसे भी है शादी के नाम से ही एलर्जी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले भी वह कई अच्छे रिश्ते ठुकरा चुकी थी। उसकी बुआ ने अब जो रिश्ता बताया था वैसा रिश्ता फिर मिलना मुश्किल था। अरविंद प्रशासनिक अधिकारी था, हैंडसम, रुतबा, पैसा, पावर का क्या नहीं था उसके पास। बुआ ने पता नहीं क्या जादू चलाया था कि श्रेया की फ़ोटो देखकर ही अरविंद ने शादी की हाँ कर दी थी। पैसे दहेज की भी कोई डिमांड नहीं। चिराग लेकर भी ऐसा वर नहीं मिलने वाला। चिराग लेकर उसके मम्मी पापा अपनी किस्मत को कोस रहे थे। बुआ का बार बार फ़ोन आ रहा था। अरविंद के परिवार वालों को भी जवाब देना था। वैसे तो श्रेया और अरविंद आपस में मिल चुके थे। अभी वैकेशन में श्रेया अपनी बुआ के यहाँ उदयपुर गई थी, तभी अरविंद उनके यहाँ श्रेया से मिला था। दोनों में खूब बातचीत भी हुई थी। अरविंद की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी, उदयपुर में ही उसकी पोस्टिंग हो गई थी। सो उसके परिवार के लिए उसकी शादी के लिए जल्दी करना अस्वाभाविक भी नहीं था। श्रेया ने अपनी बुआ के घर से वापस आकर अपनी मम्मी को सब कुछ बताया था। अरविंद से हुई मुलाकात के बारे में भी। वह उसे एक दोस्त के रूप में तो पसंद करती थी, उससे इम्प्रेस भी बहुत थी, परंतु शादी के नाम पर तो जैसे वह अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठती थी। संस्कारवान श्रेया का व्यवहार इस संवेदनशील विषय पर इतना अजीब हो उठता था। उसका ऐसा एबनॉर्मल बिहेव सबकी समझ से बाहर था। मम्मी पापा ने दूसरे दिन सुबह उसे फिर से समझाने की कोशिश की, इस उम्मीद पर कि शायद उसका फैसला बदल गया हो। बात वही थी। श्रेया अपनी जिद पर अड़ी थी। पापा का धैर्य भी अब जवाब देने लगा था। फिर भी उन्होंने प्यार से उसे समझाते हुए पूछा, बेटा, आखिर बात क्या है? अरविंद में क्या कमी है? श्रेया ने दृढ़ता से जवाब दिया, पापा, आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते। अरविंद बहुत अच्छा है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। क्यों ऐसे
कैसे चलेगा भला, शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, कुंवारी कब तक रहोगी, पापा ने जबरन अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। श्रेया का जवाब फिर अटपटा सा ही रहा। लोग बिना शादी के भी रहते हैं पापा, जीने के लिए क्या किसी पुरुष के सहारे की ज़रूरत अनिवार्य है। बीच में मम्मी बोल पड़ी, बेटे तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, बेटी के विवाह की जिम्मेदारी पूरी करके ही तो मैं हमें शांति, तो मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ ना। कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही है तो मैं यह घर छोड़ देती हूँ, श्रेया ने बिना किसी लाल लपेट के कठोर जवाब दे दिया। ऐसे जवाब से उन्हें गहरा सदमा लगा, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अचानक उसके पापा के सीने में तेज दर्द उठा। उनकी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। श्रेया और उनकी मम्मी के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें अटैक आया था, तो उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया। श्रेया अपनी मम्मी को दिल से चाहती थी, परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब वह पापा के लिए कोई कारण पैदा नहीं करना चाहती थी जिससे दोबारा उन्हें सदमे पहुँचे। मजबूरी में, यह दबाव में आकर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। हो सकता था कि उसकी परवरिश में ही कोई कमी रही हो, या उनके घर का माहौल ही ऐसा रहा कि श्रेया के मन में कभी कभी प्रेम रोमांस की फीलिंग्स पैदा ही नहीं हुई। कठोर और स्टडी करियर के प्रति डेडिकेशन तो वह थी ही, सो हमेशा अपनी मम्मी पापा की अपेक्षाओं को पूरा करने में वह जुटी रही। स्टूडियम तो वह हमेशा किताबों की दुनिया में ही खोई रहती। उसके अंतर्मन में अनजाने में ही कठोरता घर कर गई थी। मम्मी के साथ भी उसके बेहद औपचारिक संबंध रहे, ना तो घर का वातावरण ही खुला था और ना ही उसकी कोई शांति अंतरंग सहेली ही थी जिससे वह संवेदनशील भावुकता की बातें सीखती। उसका ऐसा व्यक्तित्व एक स्टूडेंट के रूप में फ़ायदेमंद था, परंतु जीवन जीने की कला के अभाव के कारण उसकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट आत्ममुखी ही बनी रही। चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर धूमधाम से उसका ब्याह हो गया। इस उम्र में जैसे लड़कियों को शादी के ख्वाब होते हैं, वैसा श्रेया के लिए कुछ ना था, बल्कि उसे शादी के नाम से ही डर सा लगता था। ससुराल और अपरिचित अनजान व्यक्ति के आगे समर्पण वो सोच सोच कर ही भयभीत हो उठती थी। अक्सर सब लोग श्रेया के ऐसे व्यवहार को उसका गुरूर समझ बैठते थे, जबकि असलियत यह थी कि यह उसकी मनोवैज्ञानिक समस्या थी। उसके अवचेतन मन में पर पुरुष के प्रति एक अजीब सी ग्रंथि बन चुकी थी। शादी के बाद की लाइफ का उसे अच्छे से ज्ञान था। वह उस सिचुएशन के लिए कभी भी तैयार नहीं थी। उसके मन में हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रहता था कि कैसे कोई लड़की अचानक एक अनजान पुरुष को अपना सर्वस्व सौंप सकती है। बहरहाल शादी हो चुकी थी। श्रेया अपने ससुराल आ गई थी। अरविंद बहुत खुश था। श्रेया के अद्भुत सौंदर्य, गुण और संस्कारों को वह पहले ही परख चुका था। ज्यों ज्यों रात्रि का समय हो रहा था, श्रेया की बेचैनी और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसकी ननंदों और भाभियों की जुहलबाजी और हंसी मजाक उसे असहनीय लग रही थी। फूलों से सजे अपने बेडरूम में वह शादी के जोड़े में बैठी हुई अब भी विचार मगन थी। चेहरे पर पसीने की बूंदी साफ झलक रही थी। आगे आने वाले उसके अंतर्मन और बेचैन कर रहे थे कि अचानक मुस्कुराते हुए अरविंद ने प्रवेश किया। उसकी घबराहट और बढ़ गई। एक दोस्त के रूप में अरविंद उसे स्वीकार्य, परंतु पति के रूप में तो उसकी कल्पना भी श्रेया के लिए असहनीय लग रही थी। अरविंद उसके नज़दीक आकर बैठ चुका था, परंतु उसे तो जैसे होश ही नहीं था। बड़े प्यार से उसने पहल करते हुए उसका हाथ छुआ तो झट से उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। अरविंद ने मजाक में बात टालते हुए उसका घूंघट हटाने का प्रयास किया। उसे अपने आगोश में लेना चाहा तो श्रेया ने एकदम झटके से उसे दूर झटक दिया। अरविंद को श्रेया का ऐसा व्यवहार पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन वह नासमझ नहीं था। आखिर टैलेंटेड था, तभी तो प्रशासनिक सेवा जैसे टफ
कंपटीशन में सफल हो पाया था। उसने श्रेया के असामान्य व्यवहार को समझने का प्रयास किया। उसने शारीरिक हरकत की जगह केवल प्यार से श्रेया से बातचीत शुरू की। श्रेया ने पहले तो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, परंतु अरविंद के शिष्ट और प्रेमपूर्ण व्यवहार से संकोच और हिचक दूर होने लगी। अरविंद ने साफ साफ पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? इतनी दूरी क्यों? शेयर ने स्पष्ट कह दिया, नहीं ऐसा नहीं है। आई लाइक यू बट प्लीज़ डोंट टच माई बॉडी। अरविंद को उसकी कॉम्प्लेक्स को समझने में देर नहीं लगी। वह जानता था कि श्रेणी जैसी इंट्रोवर्ट लड़कियों के दिल को जबरन जीतना संभव नहीं था। जोर जबरदस्ती से वह उसका शरीर कदापि नहीं। इसलिए वह प्रथम मिलन की रात्रि को उसने सिर्फ फ्रेंडली बातचीत में ही गुजार दिया, ताकि उसे क्षणिक भी ऐसा फील ना हो सके कि जैसे वह उसके साथ बलात्कार कर रहा है। वह उसकी संवेदनाओं और जटिलताओं को गहराई से जान लेना चाहता था। इसलिए उस रात्रि को उन्हें सिर्फ फ्रेंडली बातचीत में ही गुजार कर श्रेया के अवचेतन मन की गहराई को पढ़ने का प्रयास किया। दूसरे दिन प्रातः उसकी हम उम्र नंदो और भाभी ने पुनः मजाक शुरू कर दिया, लेकिन अरविंद ने बड़ी समझदारी से सबको समझा दिया। अब कोई भी उसकी इच्छा के विपरीत उससे ऐसे कोई बात नहीं कर रहा था जिससे कि उसके दिल को ठोस पहुँचे। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत गए। इस अवधि में अरविंद ने उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए उसका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की। उसे नज़दीकियों का एहसास भी कराया, लेकिन बहुत ही गरिमापूर्ण और शिष्ट व्यवहार से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। अरविंद की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी। श्रेया का चचेरा भाई उसे लेने आ गया था। श्रेया तो जैसे जेल से मुक्त होने के लिए बेताब ही थी। जाने से पूर्व अरविंद ने उसे इतना कहा, श्रेया तुम जा रही हो, मैं भी 15-20 दिनों से पूर्व नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी याद हर पल सताती रहेगी। तुम्हारे साथ बिताए हसीन पल मुझे हमेशा बेचैन रखेंगे। उस समय श्रेया शायद इन बातों का महत्व ही नहीं समझ रही थी। श्रेया पीहर आ चुकी थी। मम्मी पापा सब खुश थे। अंदर की बात की उन्हें भनक भी नहीं थी। यह अरविंद की समझदारी ही थी कि उसने दोनों ही परिवारों में श्रेया के एबनॉर्मल व्यवहार को स्कैंडल नहीं बनने दिया, और कोई होता तो ऐसी स्थिति में तिल का तार बना देता। पीहर में अब यद्यपि श्रेया अरविंद से दूर थी, परंतु उसके जेहन में हर वक्त अरविंद समाया रहता। वह उसकी बातों और व्यवहार का ही विश्लेषण करने में ही जुटी रहती। उसकी प्यार भरी बातें उसके दिल में मीठा सा एहसास जगाने लगी थी। दोनों की दूरी अब उसे थोड़ी बहुत अखरने लगी थी। दिन में एक बार अरविंद का फ़ोन अवश्य आता था। वह हमेशा उसकी मम्मी को एहसास करा देता। इतनी जिम्मेदारी की नौकरी और व्यवस्था के बावजूद वह उसे कितना मिस करता था। धीरे धीरे उसके अचेतन मन पर जमी बर्फ की परत पिघलने लगी। अचानक उसकी फ्रेंड कविता उससे मिलने आ गई। हालांकि सहेलियां तो बहुत थी, परंतु कविता से ही वह थोड़ी बहुत खुलकर बात कर लिया करती थी। इस समय उसे एक साथी की ज़रूरत थी जिससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाती। मम्मी से वह खुली हुई नहीं थी, सो कविता का इस समय आना उसके लिए वरदान बन गया। एक कविता ही थी जिससे वह अपने दिल की बात कर दिया करती थी। अब कविता ने ज्यों ही उससे अरविंद के बारे में पूछा तो श्रेया का टेप रिकॉर्डर एक बार चालू तो बंद ही नहीं हो पाया। श्रेया ने अपने दिल की सारी बातें कविता को बता दी। अपनी झिझक, संकोच और कॉम्प्लेक्स जिससे वह अभी तक संघर्ष करती आ रही थी। कविता समझदार और अनुभवी थी। कुछ दिन पूर्व ही उसका भी विवाह हुआ था। उसने बड़े धैर्य और शांति से श्रेया के सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी बातें अब श्रेया के दिमाग में बैठ चुकी थी। खासकर श्रेया का यह कथन, तुम वाकई लकी हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें
हस्बैंड के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी मिला है, बल्कि इसलिए कि वाकई अरविंद तुम्हें दिल से चाहता है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम उसे एहसास कराओ कि उसका तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं था। कविता और अरविंद की बातों का असर था कि अब श्रेया को समझ आ गया कि सृष्टि के शाश्वत नियम सभी प्राणियों पर स्वाभाविक रूप से लागू होते हैं। जिस स्त्री पुरुष के स्वाभाविक संबंध को वह है और अननेचुरल मान रही थी, वह भी लाइफ का अनिवार्य और सुखद अनुभव है जो पति पत्नी के बीच आत्मिक संबंधों को आधार है। आज पहली बार उसने अरविंद को फ़ोन किया। बात शुरू हुई। श्रेया ने कहा, मुझे लेने कब आ रहे हो? मैं आपका वेट कर रही हूँ। अब आपसे अलग नहीं रहना चाहती। अरविंद की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वह जीत चुका था, न केवल श्रेया का दिल बल्कि संपूर्ण श्रेणी को ही। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।